जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको S-400 को लेकर एक बड़ा न्यूज़ देने वाला हूं। हेडिंग देख के आपको पता चल गया होगा न्यूज़ क्या है। दोस्तों रूस अब लास्ट एक महीने में 2 बार बड़ा एक्सरसाइज किया है और रूस वो सब एक्सरसाइज में S-400 का टेस्ट भी किया था। हर देश अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में बेस्ट हथियार का टेस्ट करते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से वो मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान S-400 की टेस्ट फेल हुआ है। दोस्तों ये न्यूज़ आपको अब तक कहीं पे नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आप सबके लिए ढूंढ के लाया हूँ। लेकिन अब आप सबके मन में कई सारे सवाल होंगे, क्यों S-400 टेस्ट के टाइम में फेल हुआ? क्या एक बहुत बड़ी बात है? कुछ दोस्त को ये लगेगा मैं ये न्यूज़ को देकर नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा हूँ। कुछ दोस्त कहेंगे अब हम S-400 कैंसिल करके अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। ये सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इसके साथ ये भी जानेंगे क्या सच में रूस टर्की को डिफेक्टिव S-400 दिया है। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग और अलग टाइप का न्यूज़ है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करेंगे। इसलिए टेस्ट फेल होने के पीछे सही वजह क्या है ये जानना जरूरी है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप सब फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश होने की न्यूज़ तो सुने होंगे। आज दुनिया में F-22 और F-35 सबसे बेहतरीन प्लेन है, लेकिन ये 2 प्लेन भी क्रैश हुए हैं। अब जानते हैं S-400 मिलिट्री एक्सरसाइज के टाइम पे फेल होने के पीछे क्या वजह थी। आप अब ये इमेज को देखिए ये मिसाइल ट्यूब से इजेक्ट होने के बाद नॉर्मली इग्नाइट नहीं हो पाया, मतलब जिस हिसाब से लॉन्च होना था वो नहीं हो पाया। पहले कुछ टाइम ये लॉन्च ट्यूब में ही रहा, जिसके बाद लॉन्च ट्यूब जल गया। आप अब इमेज में देख पा रहे होंगे। कुछ टाइम बाद मिसाइल ट्यूब से निकला, लेकिन काला धुआं छोड़ के जमीन पे गिर गया। लेकिन दोस्तों ये मिसाइल S-400 सिस्टम की कौन सा सीरीज का मिसाइल है ये जानकारी नहीं मिल पाया है। आप सब जानते हैं S-400 में 4 टाइप का मिसाइल होता है। 40N6E मिसाइल, इसका रेंज 400 किलोमीटर है। 40N6 मिसाइल, इसका रेंज 250 किलोमीटर है। 9M96E2 मिसाइल, इसका रेंज 120 किलोमीटर है। और 9M96E मिसाइल, इसका रेंज 40 किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये मिसाइल जमीन पे गिरने से कोई बड़ा ब्लास्ट या नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ किस्मत अच्छा था, जो ट्रक की ट्यूब में ये मिसाइल था उसके साइड वाला ट्यूब खाली था। आप सब जानते हैं S-400 के एक लॉन्चर में 4 ट्यूब में 4 मिसाइल होते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, इसलिए वो लॉन्चर में सिर्फ एक ही मिसाइल थी, बाकी 3 ट्यूब खाली था। इसलिए आग लगने से कुछ बुरा नहीं हुआ। अगर बाकी ट्यूब में मिसाइल होते तो आग के कारण बड़ा धमाका हो सकता था। दोस्तों मिसाइल में इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी कम होता है। नॉर्मली क्या होता है कि मिसाइल लॉन्च होने के कुछ सेकंड के बाद जब ऊपर जाकर फट जाता है या फिर टारगेट को हिट नहीं कर पाता है, लेकिन मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी लॉन्च ना होकर ट्यूब में आग लग जाए, कुछ मीटर ऐसे ऊपर जाकर फिर जमीन पे गिर जाए, ऐसा कम होता है। और एक एयर डिफेंस सिस्टम में रखे हुए मिसाइल के साथ ऐसा होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक जगह बहुत सारे मिसाइल होते हैं, एक डैमेज हुआ तो बाकी पर भी असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे हम तो सोच रहे थे S-400 बहुत अच्छा सिस्टम है, अब मिलिट्री एक्सरसाइज के टाइम में यह हादसा होने के बाद क्या हमें ये मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि S-400 को लेकर ये पहला बैड न्यूज है। हालांकि टर्की भी S-400 को लेकर कुछ कंप्लेंट किया है, इस न्यूज पर मैं बाद में आऊँगा। देखिए अब अगर इंडिया S-400 नहीं लेगा या फिर डील को कैंसिल करेगा तो हमारे पास इस क्लास की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका की सिस्टम ऑप्शन में है, लेकिन थार्ड हो या फिर पैट्रियट, ये भी काफ़ी बार फेल हुए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड S-400 से भी बुरा है। देखिए ये सब मशीन है, कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था F-22 और F-35 अच्छा प्लेन होने के बावजूद क्रैश हुए हैं। अब आते हैं टर्की के ऊपर। देखिए बेचारा टर्की अमेरिका और रूस के बीच फंस गया है। आप अब टर्किश मीडिया की हेडलाइन देखिए, मतलब रूस ने टर्की को S-400 के नाम पे चुना लगा दिया है, ये कहना है टर्किश मीडिया का। आप सब सोच रहे होंगे क्या सच में S-400 खराब है जैसा टर्किश मीडिया दावा कर रहा है? नहीं दोस्तों, पुतिन ने टर्की के खिलाफ गेम खेला है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। टर्किश मीडिया का कहना है S-400 में जो खराबी आया है उसे ठीक करने के लिए 6 महीना लगेगा, लेकिन टर्की का डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये खबर गलत है, क्योंकि अब तक टर्की को जो S-400 मिला है वो ऑपरेशनल ही नहीं हुआ है, तो खराब होने की बात कहाँ से आता है? देखिए अगर हम टर्की की मिनिस्टर की बात को सच माने तो कुछ दिन पहले टर्की जो न्यूज़ मीडिया पे दे रहा था S-400 के साथ F-16 का टेस्ट हुआ है और S-400 काफ़ी दूर से F-16 को डिटेक्ट कर दिया। अब S-400 लीबिया और ग्रीस के खिलाफ तैनात होगा वगैरह वगैरह। क्या ये सब न्यूज़ फेक था? देखिए लगभग 1 साल हो गए हैं टर्की को S-400 मिले हुए,
अब तक ये सिस्टम ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ये बात हजम नहीं हो रहा है। देखिए, रूस का कहना है टर्की कभी भी रशियन हथियार इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम हुआ है। रूस के टेक्नीशियन जाके ठीक कर देंगे और टर्की की आर्मी को ट्रेनिंग भी दे देंगे। दोस्तों, सारा गेम इस लाइन में ही है, क्योंकि टर्की चाहता है वो एक बार सिस्टम खरीदा और ट्रेनिंग के बाद रूस का कोई कंट्रोल S-400 पर ना रहे। लेकिन रूस का डिमांड अलग था। रूस S-400 पर कंट्रोल के साथ साथ अपने टेक्नीशियन को भी टर्की में तैनात करना चाहता था। इसलिए अब रूस जानबूझकर S-400 की सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत किया होगा ताकि टर्की को ठीक करने के लिए रूस की मदद लेना पड़े। दोस्तों, इससे पता चलता है कि टर्की अब अमेरिका और रूस के बीच फंस गया है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।